गाइस ये जो आप हमारे सामने रॉयल एनफील्ड की ब्लैक ब्यूटी देख रहे हो ना, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 का स्टील्थ ब्लैक कलर आप हमारे सामने देख सकते हो। टोटली जो मैट फिनिश का यूज है ना वो आपको इस गाड़ी में किया गया है, जिस कारण से गाड़ी ना बहुत ही प्यारी लगने वाली है। और जो कीमत इस गाड़ी का ना जीएसटी कम होने के बाद टोटल 18,000 रुपया कम हो चुकी है। अब जो इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत है वो आपको मात्र 2,11,000 रुपए पड़ने वाली है। ऑन रोड कीमत हमारे शहर रांची में क्या कुछ पड़ जाती है मार्बल ऑटोबाइक्स पे। इसके साथ ही साथ इस गाड़ी से आप कितना कुछ माइलेज निकाल पाओगे, टॉप स्पीड क्या है, हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस गाड़ी के रिलेटेड ना आपको देने वाला हूं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि इस गाड़ी का सीट हाइट कितना है और आपका हाइट कितना है, और इस गाड़ी को आप अच्छे से चला पाते हो नहीं। अगर मैं आपको इसका सीट हाइट चेकआउट कराऊं ना तो इस गाड़ी का जो सीट हाइट है 805 mm के साथ रखी गई है। और अगर आपका हाइट 5.5 फीट भी है तो इस गाड़ी को आप आराम से चला सकते हो, क्योंकि मेरा जो हाइट है ना 5.6 इंच है और दोनों साइड आप पैर देख पाओगे इजिली अट चुका है। एज सच मुझे ना चलाने में कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। बट इस गाड़ी का अगर आप वजन देखोगे तो आपको 195 kg के रखे गए हैं। थोड़े से भारी मिलते हैं क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जितनी भी गाड़ी आती है ना उसमें ज्यादातर मेटल का यूज होता है, जिस कारण से वजन थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आप एक अनहेल्दी पर्सन हो तो मे भी थोड़ा बहुत इसको आपको हैंडल करने में प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर आप एक हेल्दी हो तो आपको यहाँ से कोई भी जो प्रॉब्लम है ना वो आपको नहीं आएगी। अब आ जाओ इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की ओर। जब इस गाड़ी का फ्रंट लुक को देखोगे ना आपको यहाँ पे फुल्ली राउंड शेप में एलईडी के साथ जो लाइट सेटअप है वो आपको दिया गया है। डीआरएल ऊपर में आपको इस जगह पे मिल जाता है। पायलट लैंप आप यहाँ पे इसे बोल सकते हो, ये भी आपको एलईडी के साथ दिया गया है। और नीचे में आ जाओ तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर, जो कि आपको यहाँ पे हजार्ड्स की जो पॉइंट है ना वो भी आपको देखने को मिलेगी, एलईडी के साथ दिया गया है। इल्यूमिनेशन में आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत है वो आपको नहीं आती है। सस्पेंशन देखोगे टेलीस्कोपिक रखा गया, टोटली कवर मिलता है। लीकेज का कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ से नहीं आएगी। दोनों साइड रेड कलर के रिफ्लेक्टर, बाइब्री के ब्रेक कैलिपर्स दिए गए। 300 mm के फ्रंट में डिस्क है वो आपको मिलते हैं। कुछ आपको वेंटिलेटेड डिस्क है ना वो आपको दिया गया है। डुअल चैनल एबीएस का जो सपोर्ट है वो आपको मिल जाएगी। एमआरएफ कंपनी की तरफ से टायर मिलेगा 190 सेक्शन के, और 19 इंच के साथ आपको ब्लैक कलर के साथ एलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर है वो आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। और सबसे पहले ना ये आप यहाँ पे इसका टैंक देखोगे, प्योर जो मेटल है ना उसका यूज किया गया है। लगभग आपको 14 लीटर के साथ जो टैंक कैपेसिटी वो आपको मिलती है। साइड में आपको टैंक पैड है वो आपको मिलेगी, फाइबर के साथ दिया गया। क्वालिटी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रखा गया है। और 3D में आपको यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का जो ब्रांडिंग है ना वो आपको देखने को मिलेगी। साइड पैनल देखो तो ये पार्ट देखोगे ये भी आपको यहाँ पे फाइबर के साथ मिलेगी। क्लासिक 350 का जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे किया गया है। सीट अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 2 पीस सीट मिलती है। सिंगल पीस सीट ही दिया गया, बट आपको कुछ स्प्लिट में देखने को मिलेगी। राइडर को बैठने में कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं आती है। और पिलियन का सीट देखोगे ये भी आपको बड़े साइज के दिए गए, जिस कारण से लेडीज को बैठाने में आपको यहाँ से भी कोई दिक्कत है वो आपको नहीं आएगी। सिंगल पीस जो ग्रैब हैंडल है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। ट्विन शॉक एब्जॉर्बर वाले सस्पेंशन है वो आपको इस गाड़ी में दिए गए, इससे भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और एग्जॉस्ट आप देखो फुल ब्लैक कलर का यूज है ना वो आपको यहाँ पे किया गया। पाउडर कोटिंग का यूज है ना वो आपको इसके ऊपर में देखने को मिलेगी। साउंड जो भी है वो मैं आपको आगे चल के चेकआउट कराता हूँ, और रियल में गाड़ी ना फटाका का आवाज निकालती है या फिर नहीं वो आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ। टोटली रियर में आओगे तो इस जगह पे देखो एलईडी के साथ जो टेल लैंप है वो आपको मिलेगी। ब्रेक दबाओगे 100% इल्यूमिनेशन कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है, और उसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे नंबर प्लेट है वो आपको लग जाएगी। टायर अगर मैं आपको दिखाऊं पीछे वाले तो आपको 120 सेक्शन के दिए गए, ठीक ठाक आपको मोटा मिलता है। आराम से जो ग्रिप है ना रोड के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा देगी। और डिस्क आप पीछे वाले देखो 270 mm के साथ मिलती है, और यहाँ पे भी आपको एबीएस के जो प्लेट है ना वो आपको मिल जाएगी। अब आ जाओ इस गाड़ी के लेफ्ट प्रोफाइल की ओर। और यहाँ पे जब इस गाड़ी में देखोगे ना तो आपको सारीगर और लेडीज फुटरेस्ट ये दोनों ही पार्टनर आपको पहले से मिल जाती है। नीचे से चेन आपको टोटली खुला रखा गया है। बीच वाला स्टैंड है वो आपको मिल जाएगा, साइड स्टैंड है वो भी आपको दिए गए, और गाड़ी में टोटल 5 गियर का ट्रांसमिशन है वो आपको यहाँ पे मिलती है। असिस्टेंट स्लीपर क्लच वाले जो फीचर्स हैं वो भी आपको इस गाड़ी में दिए गए। एक बार आप टैंक के बीचों बीच देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ क्रोम का यूज है ना वो आपको मिलेगा। फ्यूल कैप आपको यहाँ पे क्रोम के साथ ही मिलेगी। गाड़ी आपको यहाँ पे E20 है ना उसे सपोर्ट करती है। और एक बार आप यहाँ पे इसका की देखो, दोनों ही प्रीमियम सा की मिलती है, वेब डिजाइन के साथ दिया गया। और अगर मैं इसे ऑन करके इसका मीटर चेकआउट कराऊं तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ सेमी डिजिटल के साथ मिलेगी। यहाँ पे आपको छोटा सा पार्ट डिजिटल, इधर आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाएंगे जो कि आपको 160 का टॉप स्पीड दिखाती है। कुछ जो इंडिकेटर है वो आपको मिलेगी। ड्राइवर नेविगेशन वाले जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इसके मीटर को टॉगल करने के लिए आप इधर देखो एक आई बटन दिया गया है। इस वाले बटन से जब इसे टॉगल करोगे तो आपको यहाँ पे डिजिटल में जो क्लॉक है वो आपको दिखा देती है। फिर से टॉगल करो ओडोमीटर दिख जाएगी, ट्रिप 1 दिखा देती है, ट्रिप 2 दिखाने वाली है, और आपको ट्रिप F है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सर्विस रिमाइंडर है वो आपको यहाँ पे हर एक कुछ है वो आपको दिया गया है। राइट साइड आओगे तो यहाँ पे आपको लो बीम, आपको हाई बीम, और यहीं पे आपको पासिंग के बटन दिए गए, लेफ्ट टर्न राइट टर्न के स्विच, और नीचे में आपको यहाँ पे हॉर्न का जो बटन है वो आपको मिलती है।
राइट साइड इंजन ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया और सबसे नीचे आपको यहाँ पे हजार्ड्स को बंद करने के लिए। और अब मैं ना इस गाड़ी का जो साउंड है उसे मैं आपको यहाँ से चेकआउट कराता हूँ। तो गाइस अभी जस्ट आपने इस गाड़ी का एग्जॉस्ट साउंड सुना। एक बार आप मुझे ना कमेंट करके बताना कि साउंड आपको कितनी अच्छी लगी। इंजन अगर मैं आपको बताऊं तो 349 सीसी के दिए गए, सिंगल सिलेंडर 4 स्टॉक 2 वेल्व के साथ देखने को मिलती है। एयर कूलिंग और ऑयल कूलिंग दोनों को ही सपोर्ट करती है। उतना ज्यादा जो हीटिंग इश्यू है ना वो आपको इस गाड़ी से फील नहीं होगी। लगभग आप देखोगे तो आपको 20.2 PS का जो पावर है वो आपको ये गाड़ी निकाल के देती है और 27 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना ये गाड़ी आपको देती है। कहीं भी खींच लो, कोई भी आपको प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगी। माइलेज लगभग आपको 30 से 35 40 तक का भी दे देगी अगर आप इस गाड़ी को ना अच्छे से चलाते हो। टॉप स्पीड 110 से 120 किलोमीटर पर आवर का मिल जाएगा। और कीमत एक बार आप सुन लो, हमारे शहर रांची में मार्बल ऑल्टो बाइक्स पे इस गाड़ी का जो ऑन रोड कीमत है ना जो कि आपको मात्र 2,42,000 रुपया पड़ती है। अगर आपको इस गाड़ी को बुक कराना है तो नीचे मैं आपको यहाँ पे एक नंबर छोड़ रहा हूँ, उससे आप कॉन्टैक्ट करके भी इस गाड़ी को ना बुक करा सकते हो। लोकेशन जो भी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जो भी इस गाड़ी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको बता दिया। कुछ कंफ्यूजन रह जाता है ना तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहां पे भी डीएम कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।